आप सभी को प्रणाम। आज एक भाई ने पूछा है कि आओ चले शिव की ओर क्यों, जाओ चले शिव की ओर क्यों नहीं। ये उद्घोष समझिए या अंतर दिल की आवाज़ एक व्यक्ति ने दिया था, जिस व्यक्ति का नाम शायद आप लोग जानते होंगे, श्री हरिंद्रानंद। वो शिव के शिष्य हैं। उन्होंने ये उद्घोष दिया, आओ चले शिव की ओर। ये आवाज़ केवल शिव शिष्यों के लिए नहीं दी गई। वो शिव शिष्य थे तो केवल शिव शिष्य को नहीं कहा गया कि आओ चले शिव की ओर। उन्होंने कहा पूरे आम आवाम को, पूरी जगत को कहा कि आओ चले शिव की ओर। ये शब्द, ये वाक्य दर्शाता है आओ चले शिव की ओर, यानी साथ चलिए, मेरे साथ चलिए आप, मैं आपको साथ लेके चलूँगा, साथ साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? शिव की ओर चलेंगे। जाओ मतलब होता है कि चले जाओ, गेट खुला हुआ है, चले जाना। हो सकता है गेट की आपको वापस कर दे या कुछ भी कर दे। उन्होंने कहा हो सकता है रास्ते में कोई आपको परेशान करे। आओ चले शिव की ओर का इसका भावार्थ यही होता है कि हो सकता है मैं छोड़ दूंगा, कहूँगा कि जाओ चले शिव की ओर, तो रास्ते में बहुत सारे चंगू पंगू होंगे जो आपको घेर लेंगे, कहेंगे लाओ ना मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ चलो ना, मुझे शिव से भेंट है। आज ये लोग करता है ना, कई मंदिरों के बाबा कहते हैं मुझे मैं शिव का भक्त हूँ, ये हूँ वो। उन्हें शिव की ओर नहीं ले जाते हैं। वो मंदिरों से जोड़ देते हैं, शिवलिंग से जोड़ देते हैं, किसी पूजा पद्धतियाँ से जोड़ देते हैं, कोई मंत्र से जोड़ देते हैं। मंत्र के देवता से तो जोड़ते नहीं हैं। मंत्र के देवता शिव हैं, यानी शिव की मंत्र है अगर नमः शिवाय, तो नमः शिवाय से तो के जो देवता हैं उनसे तो जोड़ते नहीं। वो किन से जोड़ देते हैं? नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय करो, मंत्र से जोड़ दिया, मंत्र के देवता से नहीं जोड़ते। तो उस शिव शिष्य ने, यानी उस शिव शिष्य ने जो हैं रण्य गुरुवाता साहब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने क्या कहा? आओ चले शिव की ओर, साथ साथ चले। उन्हें डर था, उन्हें भय था, उन्हें भय है कि मेरे सिवा कौन चाहेगा कि आप शिव के आदमी बने। यहाँ पे तो सब चाहते हैं कि मेरा आदमी बन जाओ, मेरा चमचा बन जाओ, मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो। कोई नहीं चाहता कि शिव के साथ चलो आप। इसलिए मर्म भरी या मर्म भेदी दिल की आवाज़ है ये, उनकी दिल की आवाज़, क्या आओ चले शिव की ओर। शिव के साथ रह के शिव की ओर नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? छुछुंदर की ओर। शिव की बात करते हैं आप, शिव के साथ चलते हैं, शिव की चर्चाएं करते हैं, शिव की आप लोगों में, आम आवाम में बात करते हैं, तो शिव की बात करके आप शिव की ओर नहीं जाएंगे तो किसकी ओर जाएंगे? वास्तुतः इसीलिए कहा गया कि आप शिव की ओर चलिए, शिव आपके होंगे और आपको शिव धड़केंगे। मतलब हमने पहले भी कहा है कि वो शिव को प्रेम सत्ता कहा जाता है, प्रेम की प्रकाष्ठा, चरम सीमा, शुरुआत भी है और अंतिम सीमा भी वही है। उससे शुरुआत भी वो इस प्रेम की और अंत भी प्रेम शिव तक ही है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो शिव के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि आओ चले शिव की ओर, जाओ चले शिव की ओर नहीं कहा, क्योंकि जाओ चलने इसका मतलब डर है कि हो सकता है रास्ते में कोई रास्ता भटका भी सकता है, आधे रास्ते के बाद हो या गेट पर जाते जाते रास्ता भटका दे, किसी चीज़ से जोड़ दें। यानी जब तक पथिक को पथ पता नहीं होता, पथिक यानी राहगीर चलने वाले को रास्ता पता नहीं होता, और तब तक क्या होता है उसके अंधेरे में ही होता है, वो अंधेरे में ही होते हैं, कोई उसको भटका सकता है, अब भटका देता है। आज कितने लोग हैं जो शिव से प्रेम करते हैं, जो आपको दिख रहा है शिव की प्रेमी, आपको दिख रहा है सावन में करोड़ों लोग कांवड़ लेके जाते हैं, वो शिव के प्रेमी नहीं हैं। वो दिखता जरूर है कि वो शिव के प्रेमी हैं, पर शिव के प्रेमी तो है नहीं। जरा सोचिएगा, कांवड़ लेके जाते हैं तो अभी सावन आने वाले हैं, सावन में लोग कांवड़ लेके जाएंगे,
और बोल बम का नारा लगाएंगे। जो पानी का बीज मंत्र है, वंग वंग से बना है बम, पानी को चार्ज करते हुए जाते हैं। जरा सोचिए, उनसे देखिएगा क्या उनका उद्देश्य क्या है। मंदिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना यही उद्देश्य है, और जो अपने घर से उद्देश्य की शुरुआत करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। क्या उद्देश्य शिव से मिलना है, शिव को अपना बनाना है, शिव के लिए वो जलाभिषेक करते हैं, शिव के भाव में हैं वो? क्या उनके अंदर शिवोन्मेष जगह है? शिव की दया दया तो बहुत दूर की बात है। जब तक उन शिष्य बनेंगे नहीं तब तक उन पर शिव की दया होगी नहीं, यानी उनके गुरु स्वरूप की दया नहीं होगी। तो उस शिव को तो अपना समझ नहीं रहे हैं। शिव को अपना समझेंगे तब तो शिव की दया, यानी तब तो उनकी वो भक्त बने या शिष्य। भक्त तो बहुत दूर के, शिष्य बनेंगे जब उनको गुरु बनाएंगे। तो शिव को अपना समझ करके तो नहीं जाते हैं कि जलाभिषेक करने जाते हैं महादेव प्यासे हैं उनको जल पिला के आते हैं। वो खुद प्यासे हैं, 1 लोटा जल में 50 लोटा की इच्छाएं रखते हैं, उससे भी कई गुना। किसी की इच्छाएं पूरी हो गई हो या किसी की इच्छा पूरा होने वाला हो, पूरा होगा इसके लिए आवेदन लेके जाते हैं। एक भी व्यक्ति शिव से प्रेमानुमुख नहीं होते, शिव के प्रेम के प्रति उन्मुख नहीं होते, शिवोन्मुख नहीं होते। तो हम लोगों ने कहा शिव से प्रेम करिए ना। और प्रेम की जो बातें हैं, हमने पहले भी कहा है, प्रेम की जो बातें हैं वो विलक्षण की बातें हैं। आपने कबीर की पंक्ति को सुना है? कबीर साहब ने ठीक ही कहा है, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ बुद्धि न व्यवहार। प्रेम मगन जब मन हुआ, प्रेम मगन जब मन हुआ, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि विवाह। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि वार। यानी कबीर कहते हैं जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। बुद्धि और व्यवहार वहाँ पे कोई काम नहीं करता, कोई नियम का जरूरत नहीं है प्रेम में। प्रेम मगन जब मन हुआ, प्रेम में जब मन मगन हो गया, प्रेम में मन भाग गया यानी मगन जब हो गया, कौन गिने तिथि वार। ये कौन सा तिथि है आज, कौन सा वार है, यानी कौन सी तारीख है आज और कौन सा बार है। जिस बार हो, हर बार, या सोमवार हो, रविवार हो, मंगलवार हो, हर एक बार उसका सही है। अगर एक बार सही हो जाए तो प्रेम का वार। प्रेम अगर मनमुग्ध हो जाए, मन में उतर जाए, तब उसका सातों का सातों वार ठीक है, सभी वार ठीक है। तब उसके लिए कोई वार खास नहीं होता, न सोमवार न मंगलवार। ये 7 वार जो है ना, कोई वार उसके लिए खास नहीं हुआ करता, कोई तिथि खास नहीं होता, कोई डेट खास नहीं होता। उसके लिए हर एक दिन खास ही खास। आज तांत्रिक धारे में कुछ ऐसे लोग भी हैं, आज आध्यात्मिकता का रेशमी वस्त्र में कतिपय तांत्रिकों में पनप रही व्यक्तिक सुख और अर्थोपार्जन की दूषित मनसा तंत्र जगत के लिए अभिशाप है। ऐसा आचरण शिव के रक्ताभ आंखों का कोप भाजन होने का प्रयास है। शायद ऐसे लोग भूल जाते हैं कि वह शिव महाकाल और महाभैरव भी है, कि उनका कोप भाजन से डर नहीं है महादेव से। जिस महादेव से डर को भी डर लिखता, भयो नाम भयं, जिससे भय को भी भय लगता है, उस महादेव से कोई डरता नहीं।
इसीलिए आज प्रेम अनुभूख नहीं हो पाता, किसी के अंदर प्रेम नहीं है, शिव से तो जुड़ा ही नहीं, यानी प्रेम को जो पाठ सिखाएगा उनसे तो पढ़ता ही नहीं, तो सिखाएगा कहाँ से, किससे सीखेगा? तो जो शिव का पाठ, प्रेम का पाठ पढ़ाएगा वो उससे न सीखना होगा। चलिए एक प्रश्न और पूछे हैं भाई ने, शिव को पंचानन क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने सुना होगा कि शिव का नाम पंचानन है। जरा ध्यान दीजिए, शिव ईश्वर को कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता, समझा जाता है, समझा गया है। महेश्वर, पहले उनको रुद्र नाम पड़ा, रुद्र नाम से कहा रुलाने वाला या रुलाने की ताकत रखने वाला। शिव जैसे कलांतर में घटनाएं घटी तो लोगों को लगा कि ये तो कल्याणकारी है, तो उनका नाम डाल दिया शिव। फिर उनका नाम पड़ा महेश, और जैसे उपनिषद काल में आए तो उनको कहा कि नहीं, ये महेश नहीं है, महेश्वर है, यानी महाईश्वर है। महेश्वर शब्द से उनको इंगित किया गया। ईश्वर में 6 गुण का समाहित होता है, 6 गुण ईश्वर में सन्निहित है। ईश्वर समदर्शी है, उसमें 6 गुण पूरी के पूरी सन्निहित है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। उसी 6 गुण में पूरी सृष्टि, उन्हीं के 6 गुण से सृष्टि, नियामक सृष्टि चलती है। और अपने 6 गुण धारित करने के कारण ही वो ईश्वर। 6 गुण इस प्रकार है, सत चित आनंद, क्रिया, ज्ञान, इच्छा क्रिया। एक तो ईश्वर में 6 गुण होता है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सत्य, चित, आनंद। जैसे वो गुरु पे होंगे तो वो सत्य को सुषुप्ता अवस्था में छोड़ देते हैं। सत्य जो होता है छुपा हुआ होता है। सत्य, क्योंकि गुरु का काम है सत्य से अवगत कराना, सत्य से जोड़ना। गुरु सत्य से जोड़ते हैं, गुरु का काम है सत्य से अवगत कराना। स तय संयुक्त नहीं, स त हलंत, सत्य। सत्य का अर्थ होता है जो नित्य है, जो कभी नहीं बदलता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको सत्य कहा जाता है। ईश्वर के रूप में शिव में कोई बदलाव नहीं होता, वो समभाव में है, वह एक जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वह मुर्गा भी है, मुर्गा खाने वाले में भी है, वो कसाई भी है, वो जल्लाद भी है, और जो फांसी पर चढ़ता है या जिसको चढ़ाता है उसमें भी है, सभी में। वही रोगी के रूप में बीमार होते हैं और वही डॉक्टर के रूप में उस रोगी का इलाज करते हैं। तो ईश्वर समभाव में सभी रोगों में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं हो, अपने गुणों में कोई हेरफेर नहीं करता। वो जैसे के तैसे हैं, जैसे थे वैसे ही। इसलिए कहा जाता है करुणा अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हरम। वो करुणा के अवतार है, उनकी करुणा पूरे संसार में है। जो भक्त है, गैर भक्त हैं, शिष्य हैं, गैर शिष्य हैं, साधु हैं, गैर साधु हैं, मानव है, अमानव है, जो भी हैं सभी पर उस शिव की करुणा है। मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज की रोशनी सभी को एक साथ मिलता है, अच्छे को भी मिलता है, बुरे को भी मिलता है। चंद्रमा की चांदनी सभी को मिलता है। तरोवर फल, यानी फल, वृक्षों का फल सभी को एक साथ मिलता है। वो किसी में विभेद नहीं रखता। ईश्वर का जो जो रूप है वो कोई विभेद नहीं रखता। ईश्वर ने बनाया चंद्रमा तो चांदनी सभी को देंगे, शीतलता सभी को प्रदान करेंगे। ईश्वर ने बनाया क्या, सूर्य तो रोशनी, वो प्रकाश सभी को बिखेर रहे हैं। तो ईश्वर का सभी रूप है। ईश्वर जब जिस रूप में होंगे वो सापेक्ष नहीं हो सकते, वो उनको समदर्शी में हैं, और वो किसी एक से जुड़ के नहीं रह सकते हैं कि जो उनको प्यार करेंगे उन्हीं से रहेंगे,
जो उनसे नफरत करेंगे उनको छोड़ देंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते। लेकिन गुरु के रूप में उनको सापेक्ष होना होता है, गुरु के रूप में वो जुड़ते हैं। कहा ही जाता है कि शिष्य के प्रति सापेक्ष है, शिष्य के प्रति उनको सापेक्ष होना होता है, जुड़ना होता है। जब तक वो जुड़ेंगे नहीं शिष्य तो उनकी क्या होगा, उनको सत्य से जुड़ नहीं पाएंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि शिव को पंचानंद स्वरूप सदगुरु के लिए कहा जाता है कि ये सदगुरु की संविष्टि 5 शक्तियाँ हैं, उनमें 5 शक्तियों के धारक कहा गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद, सत नहीं। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जो श्लोक स्तुति की है, उन्होंने नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, सच्चिदानंद मूर्ति का उन्होंने वर्णन नहीं किया है, चिदानंद मूर्ति। और उससे पहले बोलते हैं नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। उन्होंने चिदानंद मूर्ति का नाम किया है, मतलब श्लोक में उनको प्रणाम किया है, सच्चिदानंद का नहीं। ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य मतलब होता है जो कभी बदलने वाला नहीं, सौ तो हलंत, जिसमें कोई बदलाव नहीं। चित्त का अर्थ होता है चौर्य का चीत, तो हलंत चित्त, चित्त मतलब ज्ञान। और आनंद जो इच्छा करने पर उसको कोई रोक नहीं है, यानी इच्छा करने के स्वतंत्र हो, जो इच्छा करने के स्वतंत्र है उसी को आनंद कहते हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि शिव के जो 5 नाम आया है इस प्रकार है, जो 5 मुख को 5 नाम आया है ग्रंथों में शक्तियों को, उसको इसीलिए उनको पंचानन कहा जाता है। कहा ही जाता है कि सधोजात, सधोजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर एवं ईशान, इन 5 नाम उनको दिया गया है। सधोजात शब्द का अर्थ होता है सभी, अभी का जन्मा हुआ। तत्पुरुष वह पुरुष, वामदेव, तत्पुरुष वह पुरुष, वामदेव का मतलब होता है उल्टा करने वाला, जो भी काम उल्टा करे या विनाश करने वाला। अघोर, जो घोर नहीं होता, जहां तरंगे नहीं हैं, जो क्षुब्ध नहीं है, जहां तरंगे नहीं है, जो क्षुब्ध नहीं होता। ईशान, उत्तर पूर्व, वर्णन आया है। ये 5 शक्तियां सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह है। सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ ही होता है दया भाव, वापसी का भाव। जब शिव वापसी का भाव, शिव जब आप चाहते हैं कि हमें दुनिया मतलब जगत हमारी ओर आए, अब जगत ने बहुत दिन घूम लिया, अब आ जाओ शिव की ओर, अब आओ हमारी ओर। इसलिए ईश्वर का 6 गुण है, इच्छा, इच्छा, क्रिया, चित्त, सत, आनंद। गुरु में 5 गुण है, इच्छा, क्रिया, चित्त और आनंद। सत्य को इसमें से हटा लिया गया है, या ये समझिए कि उसी शिव जब वो गुरु की कुर्सी पर आते हैं तो सत्य को छुपा के रखते हैं, क्योंकि सत्य से उनके अवगत कराना होता है, सत्य से जोड़ना होता है। इसलिए सत्य सुषुप्ता अवस्था में होता है, सत्य होता है उनके पास, पर सुषुप्ता अवस्था में सोए हुए रहते हैं, सोया हुआ है। गुरु का काम है उस सत्य से अवगत कराना, हो यानी उन्हें पहचान करवाना, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसे पुरुष से पहचान कराना। ग्रंथों में पंचानन शिव को गुरु शिव और तांत्रिक शिव भी कहा गया है। अतएव हम सभी उस विश्व गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो आओ चले शिव की ओर। आप सभी को प्रणाम।